Hello everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about stoichiometry. Stoichiometry. सबसे पहले तो what is mean by stoichiometry? Stoichio means matter. Matter, right? यहाँ element, ठीक है. स्टोक्यो को बोलते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. स्टोक्योमेट्री, मैट्री यानी मेजरमेंट, राइट. ठीक है. स्टोक्यो मीन्स मैटर, मैटर यानी एलिमेंट, आयंस. मैटर में आपको पता है सब कुछ आ जाता है, आयंस, एलिमेंट्स, एटम्स. और मैट्री मीन्स मेजरमेंट, मतलब एलिमेंट का मेजरमेंट या मैटर का मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्री. इसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. ठीक है, इसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी. चलो अभी हमें एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, अमोनिया के एग्जांपल से समझते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या बनाएंगे? अमोनिया. ठीक है. सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक के लिए सबसे बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है, मतलब इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए. तो इसमें हम एक ही मॉलिक्यूल उठा के देख लो. हाइड्रोजन का देख लो, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है. नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है. तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं. यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो इसको 3 से बैलेंस कर दो आप. ठीक है, 3 से बैलेंस कर दो इसको. हाइड्रोजन 3 है तो 3 से बैलेंस. एक मॉलिक्यूल कोई भी उठा लो, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया. यहाँ हो गए 6 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, हाइड्रोजन के. तो अब रह गए नाइट्रोजन. नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मतलब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, तो यहाँ नाइट्रोजन 2, तो ये होगी बैलेंस. 2 नाइट्रोजन, मतलब ये हो गया अमोनिया. 6 हाइड्रोजन हो गए. ठीक है, 6 हाइड्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन इज 2 नाइट्रोजन. तो ये होगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, बैलेंस्ड. ये जो हो गया है, ये क्या है? ये जो 3 हाइड्रोजन आए हैं, ठीक है, ये हो गए इसके मोल्स, राइट. ये हो गए मोल्स. ये हो गए नाइट्रोजन के मोल्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बोल दो. ये 1 है. ठीक है, ये हो गए 2 अमोनिया के, NH3 के. ठीक है, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए. मतलब ये क्या हो गया? हम मतलब स्टोइकियोमेट्री किस में होता है? ये मॉलिक्यूल्स में या रेशो में. इसकी रेशो हो गई 3:1:2. ठीक है, रेशो में ऐसे निकल जाता है, मोल्स में ऐसे, मॉलिक्यूल्स में ऐसे निकल जाता है. ठीक है, तो ये होता है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है एलिमेंट. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब स्टोइकियो मीन्स एलिमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, राइट. स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में. जैसे ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ जितने मोल्स बने हैं प्रोडक्ट्स. तो कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये मैंने अमोनिया की आपको समझा दी है. ठीक है, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है? बैलेंस करनी पड़ती है इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें टर्म 1 आ जाएगा. सबसे पहले ऐसे अमाउंट निकल के आती है. मोल्स में अगर लेंगे तो 3 हाइड्रोजन, अमोनिया में कितने बने थे? 3 मोल्स बने थे. फिर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसमें टर्म 3 आ जाती है. स्टोरी कह लो या टर्म्स कह लो. हम रेशो में भी ले सकते हैं, ऐसे अमाउंट में ले सकते हैं, और ऐसे नंबर में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ले सकते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल, ये सल्फर की हमने एग्जाम्पल अभी की है, मैंने अभी बताया आपको. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करो, फिर रेशियो निकालो. उसका कोएफिशिएंट कैसे निकलता है? जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तब तक कोएफिशिएंट नहीं निकलेगा. ठीक है, स्टोइकियोमेट्री, मैटर प्लस मेजरमेंट, एलिमेंट या मेजरमेंट, डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब डील्स करता है मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के साथ. इसमें लास्ट में एक टर्म आती है लिमिटिंग रिएजेंट. सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट रहता है जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है. वो रिएक्टेंट पे ही खत्म हो जाता है. मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट. मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो या तो एक्सेस अमाउंट में होता है या लिमिटेड अमाउंट में होता है, मतलब वो पहले ही रिएक्टेंट्स में ही खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट वो बना ही नहीं पाता. ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. रिएक्टेंट दैट
टोटली कंज्यूम्ड व्हेन केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। टोटली क्या होता है, लिमिटिंग एजेंट कंज्यूम हो जाता है, द अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटेड बनता है, सिंस रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू, तो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं कर पाती। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।